हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार शेरडा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। यह आज ऑनलाइन परीक्षा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन की अंतिम शिफ्ट यानी तीसरी पारी का जो पेपर है वो सबसे अलग जो है तीसरी शिफ्ट जो है 19 अप्रैल की तीसरी शिफ्ट जो थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। जो कल जो शिफ्ट थी वो थर्ड शिफ्ट थी, वो थोड़ी सी अलग, सुबह से जो थोड़ा सा लेवल जो था हार्ड था, लेकिन इसमें जो है करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा पूछा गया। जीके और साइंस जो थी वो काफ़ी हार्ड थी, मैथ भी जो है काफ़ी हार्ड थी। तो डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कन्फर्म होगी। अगर जिस विद्यार्थी के 32 से लेकर 35 के बीच में राइट क्वेश्चन जो है उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी शिफ्टों की अगर बात करें तो हम 35 से 38 ये नोट कर लेना, 35 से 38 क्वेश्चन वालों का क्या है श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे जो है क्या है अभी बता रहे हैं, मैसेज जो आ रहे हैं वो 40 प्लस ही बता रहे हैं, 40 और 45 प्लस बता रहे हैं अटेम्प्ट के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो घट जाएंगे। तो चलिए आज की शिफ्ट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से फल में बीज नहीं होता। देखिए कौन सा फल जो है जिसमें बीज क्या है नहीं होता। तो सेब जो है इसमें बीज होता है, अंगूर है इसमें भी बीज होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन केला जो है इसमें बीज क्या है नहीं होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अग्निवीर योजना कब लागू हुई। देखिए अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना जो है वो कब लागू की थी। देखिए कल शिफ्ट में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अग्निवीर योजना को किसने लागू किया। तो अग्निवीर योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, एक ऑप्शन दिया हुआ था। तो केंद्र सरकार या भारत सरकार दोनों एक ही है, इसके द्वारा क्या है इसको लागू किया गया था। आज पूछा गया कि अग्निवीर योजना को कब लागू किया गया था। तो तिथि जो है वो 14 जून 2022 को क्या है अग्निपथ योजना को लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी टेनो है ये, ट्रेन नहीं है। टेनोफोरा का सामान्य नाम, यह एक समुद्री जंतु है जिसका सामान्य नाम जो है वो क्या है समुद्री अखरोट। इसका सामान्य नाम क्या है अखरोट। यह एक समुद्री क्या है जंतु है, इसका टेनोफोरा सॉरी टेनोफेर टेनोफोर का सामान्य नाम जो है वो क्या है समुद्री अखरोट। यह क्या है समुद्री जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सोनू और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है और सोनू की आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सोनू की जो आयु जो है उसका अनुपात दिया हुआ है कितना 3 अनुपात, कितना दिया हुआ है सोनू का 3 अनुपात दिया हुआ है। तो इसकी आयु कितनी दी गई है 18 वर्ष दी गई है। कितनी दी गई है 18 वर्ष इसकी आयु दी गई है, अनुपात 3 दिया गया है। तो किसकी ज्ञात करनी है 4, एक की इक्वल दी गई है तो इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 चौके 24, यानी कि जो उसकी बहन की जो आयु है वो कितनी है 24 वर्ष। कितनी है 24 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महिला आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया। देखिए महिला जो आईपीएल जो हुआ था, आईपीएल जो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी जो है वो किसको चुना गया था। तो मैथ्यूज को चुना गया था। किसको चुना गया मैथ्यूज को चुना गया था। और यह मुंबई इंडिया की टीम से थी। किससे थी मुंबई इंडिया की टीम से ये खिलाड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन से के द्वारा की गई। क्योंकि रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आज शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो कल इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कल इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की खोज करता पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वायुसेना यानी एयरफोर्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, या हेडक्वार्टर ऑफिस भी जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दिल्ली में स्थित है। देखिए थल सेना
थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों का जो हेडक्वार्टर बोलते हैं, हेडक्वार्टर या मुख्यालय या ऑफिस जो है वो कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो हो सकता है वायुसेना या नौसेना का पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए भौतिक रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड तो प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भौतिक परिवर्तन जो है का उदाहरण जो है, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन होता है जो उसी अवस्था में, उसी अवस्था को क्या है दोबारा परिवर्तन किया जाता है, केमिकल नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन जो है वो इसमें से देखिए कोयले का जलना, कोयले को जलने के बाद उसी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, ये क्या है? रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। धातु पर जंग लगना या लोहे पर जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, पानी का उबलने के बाद भाप से क्या है दोबारा पानी में परिवर्तन कर सकते थे, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन जो है पानी का उबलना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कि भारत का अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय जो था सुबह पूछा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है वो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें हमारी जनसंख्या जो है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो उसमें हुई थी 17.46% की, यानी डी ये ऑप्शन दिया हुआ था, 17.4% की वृद्धि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? देखिए दिल्ली से पहले जो है वो भारत की राजधानी जो है क्या थी? वो कोलकाता थी। कौन थी? कोलकाता थी। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित कब की गई थी? कब दिल्ली जो है कब राजधानी बनी थी भारत की? तो वो 1911 में स्थानांतरण किया गया था कोलकाता से दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो बताओ 2 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे? देखिए 12 आदमी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ क्या दिए? आदमी दिए गए हैं, दिन की संख्या नहीं दी, तो क्या इससे हम भाग कर देंगे, तो 4 से, तो 12 चौके 48 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी जो है वो 48 दिन में करेंगे। अगर इसी तरीके से और पूछ लिया जाए कि ऐसे पूछ लिया जाए 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 3 से काट देंगे 6, 8 से 48, तो कितने दिन हो गए हमारे? 48 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यांगथांग अभ्यारण्य कहां स्थित है? यांगथांग अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। देखिए एक चतुर्भुज है, उसके कोणों का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 2, 3:2। कितना दिया गया है? 2:4, 4, 3, 7 और 1, 8। तो कुल जो है अनुपातों का जो योग है, यानी कि 8 कोण दिए गए हैं। तो एक चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं का जो योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कितने कोण दिए? कोणों की कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो किसका याद करना है कि सबसे छोटे कोण, तो एक जो अनुपात है उसका कोण मान करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 45। तो यानी कि जो सबसे छोटा जो कोण होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए कल पूछा गया था अंतिम मुगल शासक कौन था, आज पूछा गया मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, या मुगल वंश का प्रथम संस्थापक जो था वो कौन था? तो मुगल वंश का जो स्थापना जो है वो बाबर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा की गई थी। और अंतिम मुगल शासक जो था कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल शासक थे।
अंतिम मुगल। हो सकता है दोबारा पूछा जाए, क्योंकि जो बार कई क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी क्वेश्चनों। तो जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो एक बार क्या है अपने जो पुराने जो पेपर हैं उनसे क्या है पढ़ें, अलग ना पढ़ें। पेपर जो है जितने हैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऑनलाइन किसी का भी प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन जो है किसी भी कोचिंग से आप, तो रिवीजन जो है ज्यादा जो जो शिफ्टें जो चल रही है उन पे ही फोकस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चींटी के काटने के बाद जो ऊर्जा निकलती है वह क्या लगाने से ठीक हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन था कि चींटी जब काटती है तो जब काटती है जो ऊर्जा जो निकलती है, नेगेटिव जो ऊर्जा निकलती है उसको किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो बेकिंग सोडा लगाकर क्या है ठीक किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन जो है, उसमें बेकिंग सोडा ऑप्शन में था, हो सकता है और भी ऑप्शन में हो। अगर बेकिंग सोडा था तो इसका राइट आंसर क्या है, बेकिंग सोडा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है थॉमसन एडिसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, थॉमसन एडिसन के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। देखिए हरियाणा में जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस स्थान पर खोजी गई। देखिए ऑप्शन जो है वो हमें मिले नहीं है, तो ऑप्शन जो है तो हरियाणा में जो है वो 2 स्थल खोजे गए। कौन से 2 स्थल खोजे गए। राखी गढ़ी जो है वो हिसार में, राखी गढ़ी जो है वो हिसार में खोजी गई, और बनावली जो है वो कहां, फतेहाबाद में, फतेहाबाद में हरियाणा में खोजी गई। तो दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लें, दोनों ऑप्शन में थे नहीं, लेकिन एक था बनावली था या राखी गढ़ी, तो इसका राइट आंसर होगा सी दोनों। तो हरियाणा में दोनों हड़प्पा स्थल जो खोजे गए राखी गढ़ी और बनावली, और राखी गढ़ी जो है वो कहां स्थित है, हिसार में, और बनावली जो है फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या। देखिए 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय भारत में जो है बौद्धों की जो संख्या थी, बौद्ध या बौद्ध धर्म के लोगों की जो संख्या थी वो कितना प्रतिशत थी, तो बौद्धों की जो संख्या थी वो 0.7% थी। कितनी थी, 0.7%। ये ऑप्शन कर लेना कितनी थी, और संख्या पूछी जाए तो 85 लाख थी। कितनी थी, 85 लाख संख्या थी, यानी कि 0.7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, WBC का पूरा नाम। देखिए WBC का पूरा नाम, तो WBC का पूरा नाम होता है सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो WBC को कहा जाता है। और WBC जो होती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या है, बढ़ाती है। और यह भी ध्यान रखिए इसका जीवन काल भी पूछा जाता है, तो इसका जीवन काल जो होता है वो 4 से 6 दिन माना जाता है। कितना, 4 से 6 दिन इसका जीवन काल माना जाता है। एक होती है रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल मान लाल रक्त कणिकाएं, और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, या किस नदी के तट पर जो है स्थित है। वो आप कर लेना, स्थित और बसा हुआ एक ही है दोनों। तो किस तट पर स्थित है, तो वो है झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर शहर, और जम्मू कश्मीर राज्य की क्या है, राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दामोदर किसकी सहायक नदी है। देखिए दामोदर जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो वो हुगली नदी की क्या है, सहायक नदी जो है वो दामोदर नदी है। पहले दिन पूछा गया 17 अप्रैल में गंगा की सहायक नदी यमुना पूछा गया था, आज पूछा गया है दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, हुगली जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान होता है। हमारे रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। देखिए 7.4 है तो इसको हम बोल सकते हैं हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से जो पीएच मान अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो पीएच मान जो होता है वो उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में नई आधिकारिक, देखिए सॉरी ये क्वेश्चन जो था ये गलत टाइप हो गया था, ये था भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, भारत में नई नीति भारत में आर्थिक नीति जो थी उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, क्या हुई थी, कब हुई थी, NEP
पीसी भी बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1991 में, यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1991 में। इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल से होता है? देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन जो होता है वो कितने साल के अंतराल के बाद होता है? तो वो 4 वर्ष के अंतराल के बाद होता है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल और ओलंपिक खेल जो है इनका क्या है? 4 सालों अंतराल से क्या है? आयोजन होता है। तो आज की शिफ्ट को यहीं समाप्त करते हैं।